क्रिसमस पर्व पर नगर के ईसाई समाज में उल्लास और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। बुधवार की मध्य रात्रि 12 बजे प्रकाश नगर स्थित कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। यहाँ फादर मनोज एवं फादर एंथोनी ने प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया। इस दौरान पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर चर्च परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। इधर नगरपालिका कम्युनिटी हॉल के सामने स्थित क्राइस्ट चर्च में समाजजनों द्वारा प्रभु यीशु का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां सुबह 9 बजे चर्च लगा, जहां विशेष प्रार्थना सभा हुई तथा पास्टर पतरस राणा द्वारा प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया एवं उनके प्रेम, करुणा और मानवता के संदेश को समाज तक पहुंचाया। यहाँ कैरोल गीत गाया गया। चर्च के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। यहाँ जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर समाजजनों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। जब वो क्रूस की दर्दनाक पीड़ा से होकर गुजर रहे थे, तो चारों ओर अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा फट गया, अंधेरा छा गया, भूकंप आ गया। और वचन ये भी कहता है, वचन कहता है कि उसका वायदा है और जो मरे हैं वे जीवित हो जाएंगे। जब प्रभु का जन्म हुआ तो ये सृष्टि भी जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हजारों मील यात्रा कर अपना बहुमूल्य जो उनके जीवन में था, सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। ना सिर्फ भेंटें चढ़ाई, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भी प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, इस क्रिसमस के पर्व पर, प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म दिवस पे मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं कि हम अपना जीवन, मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। हम अपना जीवन, वो मुझसे सोना, लोबान, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु ने हमें एक अच्छा जीवन दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, उत्तम आशीषें दी और एक अच्छा समाज दिया, अच्छा देश दिया, अच्छा प्रदेश दिया प्रियो, कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम प्रभु के उस प्रेम को औरों के बीच में भी बांट सके। जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए दिया, प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश, हम दूसरों को बांट सके। दूसरी बात मेरे और आप जीवन के लिए है, वो है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये स्वर्गीय सत्या भी, पवित्र सत्या भी आनंदित थी, सम्मिलित थी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो गरुड़ीय स्वर्गदूत जाकर के मरियम को आनंद का शुभ संदेश देता है, आनंद का समाचार देता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह क्या है, प्रभु है। स्वर्गदूत जाकर के उन गरुड़ियों को भी संदेश देते हैं, शुभ समाचार, आनंद का समाचार कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। और वे परमेश्वर की मेरे प्रियो स्तुति करते हैं, आनंद करते हैं। ना सिर्फ सृष्टि में संकेत थे, लेकिन ना सिर्फ वो सृष्टि का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। क्रिसमस के इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि पवित्र सत्या भी आनंदित थी, उसमें सम्मिलित थी। और भी जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं मूसा के बारे में, मूसा जो कि अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराया करता था, और यहाँ तक वचन कहता है कि वो ठीक से बोल नहीं सकता था, हकलाता था, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। वो इस्राएल जाति का एक अगवा बना। उस गरीब परिवार को भी हम देख सकते हैं,
बड़े दिन का हम इंतजार कर रहे हैं और वो समय मेरे और आप हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर के उद्धार नहीं कि बहुत पढ़ना पड़े या पढ़ा लिखा हो या विद्वान हो, लेकिन छोटे लोग उस महान प्रभु यीशु मसीह गरीबी वे दरिद्र थे जिसने कोई पसंद उस नासरत उस बेतलहम के गौशाले में जन्म लिया और अपने आप को दीन किया, नम्र किया। के दर्शन करने के बाद हम पाते हैं कि स्वर्गदूत आनंद करते हुए स्वर्ग को लौट गए, स्वर्गदूतों के साथ अपने कार्य किए। तो हमारे लिए एक धन्य आशा है। इस बड़ी आशीषमय दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ये भी कहता भजन का लिखने वाला को ना